हेलो स्टूडेंट्स, आइए आरोह काव्य खंड की कवितावली और लक्ष्मण मूषा और राम का विलाप को पढ़ने के बाद इसके प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आता है, कवितावली में उत्तर छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय हमारे समाज में स्थिति बहुत खराब थी, आर्थिक विषमता फैली हुई थी, सभी के पास अपना जीवन यापन करने के लिए अवसर उपलब्ध नहीं थे। यदि व्यापारी व्यापार करना चाहता था तो वह व्यापार नहीं कर पाता था। भिखारी यदि भीख मांगता था तो उसे भीख नहीं मिलती थी, और साथ ही यदि नौकर नौकरी करना चाहता था तो उसे नौकरी नहीं मिलती थी। जो चपल नट था उसे खेल दिखाकर कोई भी पैसे, उसके का खेल देखने के बाद कोई भी उसे पैसे नहीं देता था ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके। अर्थात इस समाज में सारे ही लोगों के पास अपनी जीविका का कोई भी साधन नहीं था, और उस खराब स्थिति का वर्णन ही तुलसीदास जी ने अपने छंदों के माध्यम से किया है कि किस तरह व्यक्ति अपने पेट की आग को बुझाने के लिए हर तरह का कार्य करने के लिए तैयार था। वह देखता था कि वह किस कार्य में निपुण है और उस कार्य को वह करता था, लेकिन इस सब के बावजूद भी उसे अपनी जीविका सही से चलाने का अवसर नहीं मिल पाता था, और समाज में सभी की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब थी। अगला प्रश्न है, पेट की आग का शमन ईश्वर अर्थात राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसीदास जी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। कहते हैं, तुलसीदास जी राम के भक्त थे, तो उनका राम पर अटूट विश्वास था और वह ये मानते थे कि हर समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ भगवान राम कर सकते हैं। तो जिस तरह जब आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो उसी तरह वो कहते हैं कि इस संसार में जितनी भी प्रकार की आग है उन सब आगों में सबसे बड़ी आग पेट की आग है, और उस पेट की आग को बुझाने के लिए यदि कोई सहायक सिद्ध हो सकता है तो वह सिर्फ भगवान राम ही हैं। अर्थात जिस तरह आग को बुझाने के लिए बादलों के द्वारा बरसाए गए जल की आवश्यकता होती है, उसी तरह व्यक्ति के संकटों को दूर करने के लिए या इस संसार के लोगों के संकटों को दूर करने के लिए यदि कोई सहायक है तो वह सिर्फ और सिर्फ भगवान राम ही है। भगवान राम रूपी में ही इस संसार के लोगों के कष्टों रूपी आग को बुझा सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी ऐसा सहायक या साधन नहीं है जिसके माध्यम से इस संसार के लोगों की परेशानियों का या समस्याओं का समाधान हो सके। अगला प्रश्न आता है, तुलसीदास जी ने यह कहने की आवश्यकता क्यों समझी कि धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जुलाहा कहो को, काहू की बेटी न ब्याहक, काहू की जाति बिगाड़ रसो। यह सवैया में काहू के बेटा सो बेटी न ब्याहक कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता? तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि इस समाज के या इस संसार के लोग उन्हें किस नाम से पुकारते हैं। वह उन्हें सन्यासी कहते हैं, वह उन्हें चालाक कहते हैं, उन्हें राजपूत मानते हैं या जुलाहा मानते हैं। कहते हैं कि कोई भी मुझे किसी भी नाम से पुकारता रहे, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि मुझे अपने बेटे से किसी की बेटी का ब्याह नहीं करना है। अर्थात मुझे अपने बेटे से किसी की बेटी का ब्याह करके किसी की जाति को खराब नहीं करना है। अर्थात मुझे किसी दूसरी जाति के एक सदस्य को अपनी जाति में मिलाकर उसकी जाति को खराब नहीं करना है।
अब इसके स्थान पर यदि तुलसीदास जी उल्टा कहते तो उसका कोई भी उससे उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता। क्यों? क्योंकि यदि वह अपनी बेटी से किसी दूसरे के बेटे का ब्याह करने की बात कहते तो उनकी जाति नहीं बिगड़ती। क्यों? क्योंकि यह हमारे समाज की मान्यता है कि विवाह के बाद कन्या को अपने पति की जाति को ही स्वीकार करना पड़ता है। अगला प्रश्न आता है, धूत कहो वाले छंद में ऊपर से सरल और निरीह दिखाई पड़ने वाले तुलसीदास जी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? तो कहते हैं कि तुलसीदास जी राम के भक्त हैं और उनकी राम के प्रति अपार भक्ति है, आस्था है, अटूट प्रेम है और उस प्रेम के कारण ही उन्होंने अपने आप को यहाँ राम के प्रति समर्पित भाव में दिखाया है। उन्होंने अपने समर्पण को दिखाने के लिए अपने लिए गुलाम शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा है तुलसी सरनाम गुलाम थे, कि तुलसी तो भगवान राम का ही गुलाम है। अर्थात वो कहते हैं कि मैं भगवान राम का गुलाम हूँ, मुझे किसी भी बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि इस संसार के या इस समाज के लोग मेरे बारे में क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं। उन्होंने उनकी निंदा करने वाले समाज को बहुत भला बुरा कहा और उन्होंने उनसे कहा कि जो जिस भी नाम से, जिस भी संबोधन से उन्हें पुकारना चाहता है वह पुकार सकता है, उन्हें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी से लेना देना नहीं है। उन्हें जब भूख लगती है तो वह मांग कर खा लेते हैं, जब उन्हें विश्राम करना होता है मस्जिद में जाकर सो जाते हैं, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसा कहकर उन्होंने अपनी निंदा करने वाले लोगों को करारा जवाब दिया है। अगला प्रश्न आता है कि व्याख्या कीजिए। इसके 4 पार्ट हैं। पहला है, मम हित लागी तजेउ पितु माता, सहेउ विपिन हिम आतप बाता, जो जनतेउ बन बंधु बिछोहु, पितु बचन मन तेउ नहीं ओहु। यहाँ रामचंद्र जी जब लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर विलाप कर रहे हैं तो उस समय वह सामान्य मानव की भांति ही व्यवहार कर रहे हैं और विलाप करते हुए कहते हैं कि ये भाई लक्ष्मण, मेरे भले के लिए तुमने माता पिता का त्याग कर दिया और वन में रहकर सारी सर्दी, गर्मी, बरसात, इन सारे महान कष्टों को सहन किया है। जो जन तेउ बन बंधु बिछो, यदि मैं यह जानता कि वन में जाने के बाद भाई से मेरा विछोह हो जाएगा, वियोग हो जाएगा, तो मैं अपने पिता की बात बिल्कुल ही नहीं मानता। अगला पार्ट आता है, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करी बर कर हीना, असमम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ देव जिया वही मोही। रामचंद्र जी दुखी होते हुए अपने भाई से कहते हैं कि हे भाई, यदि तुम्हारे बिना भगवान ने, ईश्वर ने मुझे जीवित रखा तो मेरा जीवन बहुत दीनहीन हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा? अब वो कुछ उदाहरण देकर बताते हैं कि जैसे जथा पंख बिनु खग अति दीना, जैसे पंखों के बिना पक्षी बहुत दीन हो जाता है, मणि बिनु फनी, और जो सांप है वो बिना मणि के बहुत दीन होता है, इसी और करीबर कर हीना, जो हाथी है वो सूंड के बिना बेकार है, उसी तरह हे भाई असमम जीवन बंधु बिंधु ही, हे भाई इसी तरह मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना इतना ही निरर्थक हो जाएगा। जो जड़ देव जियावे भी, यदि भगवान ने मुझे तुम्हारे बिना जीवित रखा। मांग अगला आता है, मांगी के खेबो मसीत कसोईबो, लेबे को एक ना देबे को दो। कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि जब इस समाज के लोग, इस संसार के लोग उन्हें तरह तरह की बातें कहते हैं, उनकी निंदा करते हैं, तो उनके निंदा का या उनके इन कटु वचनों का करारा जवाब देते हुए वह कहते हैं कि मांग के खेबो, कि मुझ तुलसी को यदि भूख लगती है तो मैं मांग कर खा लेता हूँ, मसीत को सोईबो, यदि मैं थक जाता हूँ और मुझे विश्राम करना होता है तो मैं मस्जिद में जाकर सो जाता हूँ, लेवे को एक ना देवे को दो, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। अर्थात
वे स्पष्ट शब्दों में यह कह देते हैं कि इस संसार के या इस समाज के ऐसे निंदा भरी बातें करने वाले लोगों से उनका कोई भी लेना देना या कोई भी संबंध नहीं है। अगला पार्ट आता है, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। उस समय, जिस समय तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, उस समय की समाज की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। लोग अपने गुणों को पहचान कर अपनी जीविका के लिए प्रबंध करते हैं, लेकिन इसके बाद भी लोगों को अपने अनुसार कार्य नहीं मिल पाता। वे चाहते हुए भी काम नहीं कर पाते, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते। तो कहते हैं कि ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट को भरने के लिए इस समाज के जो सारे लोग हैं वो ऊंचे नीचे काम करते हैं। कुछ काम धर्म की मर्यादा में आते हैं, वह भी करते हैं, और कुछ काम अधर्म की मर्यादा के होते हैं, अधर्म वाले होते हैं, लेकिन वह उन्हें भी करते हैं। पेट ही को पचत, पेट को भरने के लिए बेचत बेटा बेट की, वह अपने बच्चों को भी बेच देते हैं। अर्थात इतनी बुरी स्थिति है कि लोग अपना पेट भरने के लिए यदि बच्चों को बेचने की आवश्यकता होती है तो उन्हें भी बेच देते हैं। इतनी कठिन परिस्थितियों से उस समय के लोग गुजर रहे थे। अगला प्रश्न आता है, भ्रातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। कवि कहते हैं कि प्रभु श्री राम भगवान होते हुए भी मनुष्य के रूप में अवतार लेकर इस धरती पर राक्षसों का नाश करने के लिए आए हैं, और उसी दौरान जब वह वृतांत आता है, वह घटना आती है कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गए हैं, तब भगवान राम यह जानते हुए भी कि आगे क्या होगा, लक्ष्मण जी सही हो जाएंगे, उसके बाद भी मनुष्यों के समान लीला कर रहे हैं और विलाप करते हुए वहां पर उस समय कह रहे हैं, जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति उन विषम परिस्थितियों में यह कह देता कि मैं यह कार्य अगर मुझे पता होता तो नहीं करता, वही स्थिति उनकी भी है। उन विषम परिस्थितियों में वह भी कह रहे हैं कि यदि मुझे पता होता कि वन में जाकर मेरे भाई का विछोह हो जाएगा, मेरा भाई मुझसे दूर हो जाएगा, यदि मुझे इसका तनिक भी पता होता तो मैं पिता की आज्ञा नहीं मानता और वन जाने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसा कोई साधारण व्यक्ति ही कह सकता है। जैसा कि उस समय भगवान राम कह रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर एक अवतार रूप में जन्म लेने के बाद भी सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप को यहाँ पर दर्शाया है। उन्होंने एक मनुष्य के समान ही यहाँ पर व्यवहार किया है। अगला आता है, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान जी के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? कहते हैं, जब सारे माहौल में शोक की लहर दौड़ी हुई थी, चारों ओर दुख का वातावरण फैला हुआ था, हनुमान जी आए नहीं थे संजीवनी बूटी लेकर और लक्ष्मण जी मूर्छित थे, प्रातः होने को तैयार थी, बहुत कम समय शेष बचा था। उस समय सभी वानर, सभी भालू, सभी दुखी थे और भगवान राम वहां पर विलाप कर रहे थे कि किस तरह उन्होंने अपने पिता की बात को माना और यहाँ वन में भाई के साथ आ गए, लेकिन यदि उन्हें पता होता तो वह यहाँ अपने पिता की बात को मानकर वन में ना आते और उन्हें अपने भाई से इस तरह दूर न रहना पड़ता, दुखी न होना पड़ता। तो उसी समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं और हनुमान जी के आने पर प्रभु श्री राम बहुत प्रसन्न होते हैं और वहां पर उपस्थित सभी भालू और सभी वानर भी प्रसन्न हो जाते हैं। उस समय उस शोकपूर्ण माहौल में, उस करुणा से भरे हुए माहौल में तुरंत से ही उत्साह का भाव जागृत हो जाता है, सभी के मन में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। इसलिए कवि ने कहा है कि यहाँ पर उस विलाप के समय या उस दुख के समय हनुमान जी का संजीवनी बूटी लेकर आना ऐसा लगता है जैसे करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव हो गया हो, या ये कहिए कि करुण रस के या दुख के माहौल में एकदम से अचानक से उत्साह का भाव जागृत हो गया हो और सारा वातावरण उत्साह से पूर्ण हो गया हो। इसलिए ऐसा कहा है कि करुण रस में वीर रस का अवतरण
वीर रस का आविर्भाव हो गया है। यहीं पर हमारे प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।